पूछो, वंश का कुछ क्वेश्चन। एयर इज एवरीवेयर बट वाई वी कैन नॉट सी एयर, वायु क्यों नहीं देख सकते हैं? हाँ, एयर इज एवरीवेयर बट वी कांट सी एयर, है ना। क्या मतलब हुआ? हवा हर जगह है मगर हमें दिखता क्यों नहीं है, ये इसका क्वेश्चन है। चलो ये ऐसे रख लो। एयर इज मेड ऑफ कलरलेस गैसेस। एयर किससे बना हुआ रहता है? कलरलेस गैसेस से बना हुआ है। हैंस नो कलर इज रिफ्लेक्टेड एंड वी कैन नॉट सी एयर। और कलरलेस पर, जिसमें कलर ही नहीं है, उस पर रिफ्लेक्ट करेगा नहीं करेगा और वो हमें नहीं दिखता है। वी कैन फील और एक्सपीरियंस द प्रेजेंस ऑफ एयर अराउंड अस इन द मूवमेंट ऑफ ऑब्जेक्ट्स, है ना। जब मूवमेंट करता है कोई ऑब्जेक्ट, मूवमेंट करता है ना, जैसे ये कुछ मूवमेंट कर रहा है तो कैसे हवा से पेपर हिलती है ना, तो फिर क्या होता है, वो मुझे दिखता है। तभी क्या चलती है, हवा का डायरेक्शन पता चलता है कि हवा की डायरेक्शन किधर से है ना। जैसे इसको हवा दोगे, देखो पता चल रहा है कि हवा की डायरेक्शन किधर से है, ये उड़ेगा। इन द मूवमेंट ऑफ द ऑब्जेक्ट्स लाइक ट्रीज, क्लोथ्स एंड अदर लाइट वेटेड थिंग्स, है ना। लाइट वेटेड थिंग दैट मीन्स हल्का चीज जो हवा में उड़ेगी तो फिर उसका डायरेक्शन पर पता चलता है। एंड अदर लाइट वेटेड थिंग्स विच मूव इन द एयर इन द डायरेक्शन ऑफ द विंड। फिर हमें क्या पता चलता है, क्या डायरेक्शन में विंड चल रही है, बह रही है। ठीक है, अब देखो इसको हिंदी में भी हम लोग बोल सकते हैं। पहले इंग्लिश समझ लो। वी कांट सी एयर बिकॉज इट इज ए कंपोज्ड ऑफ ट्रांसपेरेंट कलरलेस गैसेस। ट्रांसपेरेंट होते हैं, है ना। ट्रांसपेरेंट मतलब उसके आर पार, हाँ दिखता है मतलब उसके आर पार क्या होता है, रोशनी रिफ्लेक्ट कर जाते हैं। उसके मॉलिक्यूल जो होते हैं, एयर के जो मॉलिक्यूल होते हैं वो क्या होते हैं, बहुत दूर दूर होते हैं, है ना। तो वो लाइट उस पर रिफ्लेक्ट नहीं कर पाती है। And the molecules are too small and spread too far apart to block, reflect or significantly scatter visual light। ठीक है, कोई भी वस्तु हमें कब दिखती है, जब उस पर लाइट पड़ती है। रूम को अंधेरा कर दिया जाए तो ये वस्तु हमें दिखेगी नहीं दिखेगी। जब इस पर लाइट पड़ेगा तो ये वस्तु हमें दिखेगी। मगर ये सॉलिड है तो दिख रहा है, और एयर क्या है, गैस है। और गैस है तो उसके क्या मॉलिक्यूल क्या होते हैं, बहुत दूर दूर में होते हैं, है ना। बहुत स्मॉल होते हैं, उसके छोटे छोटे मॉलिक्यूल होते हैं जो उस पर लाइट रिफ्लेक्ट नहीं कर पाती है। लाइट जैसे उस पर डालते हैं तो वो उससे आर पार चली जाती है, ट्रांसपेरेंट हो जाता है, इसलिए हमें एयर नहीं दिखता है। ठीक है, क्या कारण है एयर नहीं दिखने का? साइज एंड स्पेसिंग, है ना। साइज है और स्पेसिंग है। स्पेस उसका क्या होता है, दूर दूर होते हैं। नो लाइट रिफ्लेक्शन, किसी भी थिंग्स पर लाइट रिफ्लेक्ट करता है तब वो हमें वस्तु दिखती है। जिस पर लाइट रिफ्लेक्ट नहीं करेगा वो वस्तु हमें नहीं दिखेंगी। ओके, जिन चीजों के पार्टिकल्स बहुत पास पास होते हैं वो लाइट को रिफ्लेक्ट करती है ना। ये सब सॉलिड है जिसके पार्टिकल्स क्या है, बहुत पास पास है, तो इसलिए इस पर लाइट रिफ्लेक्ट करती है और ये हमें दिखता है। इसलिए कोई वस्तु हमें दिखाई देती है, लेकिन हवा के मॉलिक्यूल एक दूसरे से काफी दूर दूर होते हैं, है ना। लाइट को रिफ्लेक्ट नहीं कर पाते हैं, जिसके कारण हवा इनविजिबल हो सकती है, हवा हमें दिखाई नहीं देती है। जब स्मोक होते हैं, धुआं होती है, जब धूल के कण हवा में मिलते हैं और उड़ते हैं तो हवा के मूवमेंट दिखाने लगते हैं, दिखती है ना हवा की मूवमेंट। जब धूल उड़ने लगते हैं, स्मोक चलती है, तो गाड़ी के धुआं निकलता है तो पता चलता है ना कि हवा किस डायरेक्शन में है। तब हमें हवा का रास्ता दिखाई देता है, मतलब उसका डायरेक्शन पता चलता है कि हवा किधर से चल रही है। ठीक है, कोई भी वस्तु पर प्रकाश पड़ता है और वह लाइट प्रकाश रिफ्लेक्ट होता है तो वह वस्तु हमें दिखाई देती है। वायु के कण मॉलिक्यूल इतने छोटे होते हैं कि उस पर प्रकाश को परावर्तित रिफ्लेक्ट नहीं कर पाती है, जिस कारण वायु हमें दिखाई नहीं देती है। समझ गए क्या होता है, बताओ।